ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आवाज आ रही है? जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते। ओम शांति। थैंक यू। आज की अव्यक्त वाणी भक्त और भावना का फल। ये दिनांक 13 अप्रैल 1973 की है। इस अव्यक्त वाणी द्वारा बाप दादा हमें हमारी संपूर्ण अथवा संपन्न स्टेज बनाना चाहते हैं। तो पहले हम सार सुनेंगे अव्यक्त वाणी का। इस अव्यक्त वाणी द्वारा बाबा चाहते हैं अब समय की समीपता के प्रमाण संपन्न स्टेज भी चाहिए। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं। ये कल्प कल्प की बाजी है और हम अपने पार्ट को इस ड्रामा में नूंद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। बाप दादा पूछते हैं, विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो? अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो? तो बाबा चाहते हैं कि हमारी इस समय तक पावरफुल स्टेज हो। बाबा के पूछ रहे हैं कि किस में बिजी हो? फिर बाबा ने कहा कि अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा ना आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि अब हमारी संपूर्ण संपन्न स्टेज बने, क्योंकि संपन्न नहीं बनेंगे तो संपूर्ण भी नहीं बनेंगे। तो अभी हम विस्तार से बाप दादा के महावाक्यों को सुनते हैं। शीर्षक है भक्त और भावना का फल। दिनांक 13 अप्रैल 1973 की अव्यक्त वाणी है। तो एक सेकंड के लिए बाप दादा को याद करेंगे। बाप दादा की अव्यक्त वाणी भक्त और भावना का फल। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान, वरदाता, सर्व आत्माओं के पिता और भावना का फल देने वाले भगवान बोले, जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कि जी दान दो व हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकती हो? बाप दादा पूछ रहे हैं कि क्या हमारे में इतनी शक्ति है कि हमारे सामने दुखी आत्माएं आए, पुकारती हुई आए, तो क्या हम उनको भावना का फल दे सकते हैं? उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो? बाप द्वारा बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारी ऐसी पावरफुल रहम दिल स्टेज हो कि कोई भी आत्मा, दुखी आत्मा, परेशान आत्मा वो आए तो हमारे से उनको रहम का भावना का फल मिले उनको, क्योंकि तभी हम
बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण बाबा से लगा सकेंगे। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। अभी कितने बीमारियों से भी कितने परेशान हैं, कितनी भी तरह तरह की बीमारियां निकल रही हैं, सब परेशान हैं और सब पुकार रहे हैं। तो एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा और ना आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे ये वरदान मिला, जो गायन है नजर से निहाल करना। अभी तो शक्तियों का गायन होगा, शक्तियों की पूजा होगी, नवरात्रों की पूजा होगी, क्योंकि भक्तों को भक्ति का भावना का फल मिला है शक्तियों से। और ऐसा हुआ है, वही अब समय आ गया है हमारे सामने। तो बाबा हमारी संपूर्ण स्टेज की हमको तैयारी करा रहे हैं। जैसे गायन है ना, नजर से निहाल करना। जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहां भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आई है कि अंदर अगर ये कीटाणु होते हैं या फिर मच्छर अच्छा, तो उससे एकदम से करंट लगता है तो सब चिपक जाते हैं, मक्खियां भी और मच्छर भी। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जैसे एक स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प के रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पाठ। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे। तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। जब हमारे अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक फुल होगा, क्योंकि हम सर्व शक्तियों से भरपूर, सर्व गुणों से भरपूर बन रहे हैं, तभी हम दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। जैसे डॉक्टर के पास जैसा रोगी आता है उसी प्रमाण उनको डोज देता है और तंदुरुस्त बनाता है। जैसे बच्चों बीमार बच्चे आते हैं तो उनको पीडियाट्रिक्स की डोज दी जाती है कम पावर की, और जो अगर एडल्ट आते हैं तो उनको डोज फिर अगर हाई कोई ज्यादा बीमारी सीरियस बीमारी हो तो डोज डबल करनी पड़ती है। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं इसी प्रकार आपको सर्व शक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं
उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो विशेष आत्माएं निमित्त बनेंगी उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो। तब ही समझें कि अब संपूर्ण स्टेज की व प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है। शक्ति भी देनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण। अंडरलाइन, संपूर्ण स्टेज क्या है कि जब हम स्वयं में इतने भरपूर होंगे, सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व खजानों से, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, कि हमारी स्टेज ऐसी हो कि हम सबको महादानी वरदानी बन के दे सकें। तो बाबा कह रहे हैं कि एक संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से जब हम स्वयं ही संपन्न नहीं होंगे तो हम संपूर्ण कैसे बनेंगे? क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। दिन प्रतिदिन अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा ने कहा कि अपनी पुरुषार्थ की चेकिंग करो, क्या हमारे में सर्व शक्तियां हैं, किस किस गुणों की कमी है अभी भी। तो बाबा कह रहे हैं अपने ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? बाप दादा पूछ रहे हैं, स्वयं स्वयं की चेकिंग करें। क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं ना कि रोज नया, रोज आगे बढ़ते जाना। अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना होना है। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है। ये एक चेकिंग पॉइंट बाबा ने बहुत अच्छा बताया। क्या हम स्वयं की ही अभी चेक पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारी स्टेज अच्छी हो, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, हम कहाँ अपना शक्तियां व्यर्थ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक ही ख्यालात में लगे हैं, हम हर घंटे बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। क्या इसी में समय जा रहा है अपने आप को ही संवारने में? और इस बाबा कह रहे हैं यहाँ तो पर्दा खुलने जा रहा है स्टेज का। तो अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है या स्वयं के प्रति? अपनी बॉडी कॉन्शियस दे अभिमान नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। सर्कमस्टांसेस प्रमाण भी ऐसे होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। ऐसा समय आ रहा है कि आत्माओं को वैराग आने लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि समय प्रमाण
ऐसा होता जाएगा, इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। अंडरलाइन। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, बाप दादा पूछ रहे हैं कि स्वयं का ही बस कल्याण करने में लगे हो या विश्व कल्याण के प्रति स्वयं को संपन्न स्टेज बना रहे हो। अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतुक कराने में बिजी हो। किसमें बिजी हो? लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। बाबा पूछ रहे हैं, लक्ष्य रखा है कि सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा, ओम शांति। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने एक पैराग्राफ लिखा है, एक सेकेंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति व्यर्थ ना जाए, बल्कि विश्व कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अथवा संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय है, कुछ और अव्यक्त वाणियों से बाबा ने जो बोला है संपूर्ण स्टेज के लिए, जैसे कि तो वो हम 5 मिनट सभी के सामने बाप दादा के महावाक्यों को रखते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रुप में मनन चिंतन शेयर करेंगे। जैसे बाबा ने 26 मार्च की 1970 की मुरली में भी कहा था, अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटना। यह जो गायन है नजर से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस ये प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। फिर 27 जनवरी 1976 की वाणी में भी बाबा ने कहा, फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती, अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। उनकी हर नजर में हर आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा, ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो, दूसरे स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। तो बाबा ने 97 की एक अव्यक्त वाणी 28 नवंबर की, बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। जो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। तो ये कुछ अव्यक्त वाणियों के महावाक्य थे। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन ग्रुप में
शेयर कर सकते हैं। एक सेकेंड, बाबा को 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, फिर सब ग्रुप में अलग अलग जाके अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। अब भी हम अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं प्यारे बाबा के। बोलिए डिम्पल दीदी जी, आप बोल सकते आज बाबा ने मेन यही पक्का करवाया कि अभी अपने लिए नहीं करना, अभी सारे विश्व के लिए करना। यही चेक करो कि हर संकल्प जो है आपका व्यर्थ है या सिर्फ अपने लिए है या विश्व के लिए है। तो मुझे समझ में आया कि मनसा सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं कि जितना मनसा सेवा अभी बढ़ाओगे उतना अच्छा है। और मनसा सेवा में बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जब आप आत्मिक स्थिति में बैठते हो तो शांति की किरणें फैलती हैं चारों तरफ, और जब आप स्वदर्शन चक्कर घुमाते हो तो सुख की किरणें फैलती हैं चारों तरफ। तो आत्मिक स्थिति में बैठना और स्वदर्शन चक्कर घुमाना, ये भी मैं समझती हूँ कि मनसा सेवा ही होती है इससे। ओम शांति। हैं। निमिता दीदी जी, आप बोल सकते हो प्लीज। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा सर्व आत्माओं को उनकी भावनाओं का फल प्राप्त करने के लिए हमको पावरफुल स्टेज बनाना है। पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों का अपने में जमा करेंगे। हमारे अंदर अष्ट शक्तियों का स्टॉक जमा होना चाहिए। तब जमा किए हुए शक्तियों को शक्तियों से जिस आत्मा की जिस शक्ति का आवश्यकता होगी उसको वही हम दे सकेंगे। बाबा ने कहा संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। पहले संपन्न बनेगी तो संपूर्ण होगी। संपन्न कब बनेगी? जब हम आत्माभिमानी स्टेज में रहेंगे। जब हम दूसरों को आत्मा देखेंगे, आत्मा होकर बातें करेंगे, आत्मा होकर कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे, तो आत्माभिमानी स्टेज हमारा नेचुरल बन जाएगी, तो हम संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्टेज की निशानी है हर संकल्प और सेकंड अपने प्रति न जाए, लेकिन विश्व कल्याण प्रति होना है। जब बेहद में हमारा विश्व कल्याण की भावना रहेगी तो अपने आप खुद का कल्याण भी हो जाएगी। तो हम आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज को समीप लाएगी। ओम शांति। जी दीदी, बाबा ने आज के वरदान में भी कहा ना, सब और पर सेवा का दोनों पर बैलेंस चाहिए दोनों को, तभी सेवा में विश्व सेवा में सफलता मिलेगी। तभी तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है। बहुत ही अच्छा दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीदी। बोलिए जयंत भाई जी, आप ओम शांति भाई। जी दीदी बोलिए। ओम शांति भाई जी, बोलू मैं? हेलो। हाँ जी, बोल सकते हो आप। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ये बोला है कि आज निर्बल और निराश लोग आपके पास आने वाले हैं, तो आप अपनी शक्तियों से भरपूर रहो, सबके प्रेरणादायक बन सको, तो हमारी दृष्टि से निहाल हो जाए वो लोग। निर्मल आत्मा समझती है कि वो लोग में शक्ति है, तो नजर से निहार करने वाला है, तो इस भावना से आपके पास आने वाले हैं। तो तब हम आपकी पॉजिटिव विचार से उनकी भावना का फल देने के निमित्त बनना है। तो क्या करें कि योग से पावरफुल बनने के संकल्प से दूसरों का कल्याण हो जाए, हमारा द्वारा परमात्मा की शक्ति उसको प्राप्त हो जाए।
तो हर एक के तो एक जैसी शक्ति, बाबा ये बोल रहे हैं कि हर एक को एक जैसी शक्ति की जरूरत नहीं रहेगी। कोई को सहन करने की, कोई को सामना करने की, संभालने की शक्ति, जिसको जिसकी जरूरत है वैसी शक्ति का स्टॉक हमें जमा करना है। तो अचानक कोई आत्मा आएगी कि हमारे यह तकलीफ है, तो वो आत्मा को शांति और स्नेह से, भावना से, श्रेष्ठ संकल्प से उसको वो उसका कल्याण करना है। कोई लोग आपके लिए योग करते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लोगों में कल्याण करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं योग करना है। शक्तियों को स्टॉक का स्रोत है आपके पास, तो दूसरों को शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। हम योग करते हैं और वो जमा करते हैं हमारे में स्रोत। तो एक बार क्रोध किया और जमा हुआ खत्म हो जाए, ऐसे नहीं करना। संपन्नता का फुल स्ट्रोक रखना है मन में, तो आई हुई आत्मा को शक्ति मिल जाए, मन तन को उसको और सर्व को कल्याण तन मन धन से कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति। डीके सुहास, आप शेयर कर सकते हैं जी। फिर हैंड रेज किया है, फिर उसके बाद आप शेयर करिएगा। ओके ओम ओके ओके। शांति। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है रोगी और डॉक्टर का। तो उसमें ये बात है कि रोग का जो लेवल है या स्टेज है उसके अनुसार उसको मेडिसिन या डोज देना पड़ता है और फिर वो तंदुरुस्त बन जाता है। इसी प्रकार हमें अपनी स्टेज कहाँ है, कहाँ तक है, वो देख के फिर अपना पुरुषार्थ करके सर्व शक्तियां जमा करनी है। बहुत ही सुंदर है। एक मुझे डाउट पूछना था, पूछे? हाँ जी, पूछिए। वो एक वाक्य बाबा ने कहा है, उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। पेज नंबर 17 पे। तो ये जो उस समय कोई याद नहीं होगा का थोड़ा अर्थ मुझे नहीं समझ में आया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का जो पुरुषोत्तम भाई जी, आप बताएंगे? बाबा का जो महावाक्य है कि हमारी जब संपूर्ण स्टेज होगी, हमारे सामने इतनी आत्माएं, परेशान आत्माएं आएंगी, दुखी आत्माएं आएंगी। आप ही सोचो, अगर आपके सामने कोई दुखी आए तो उस समय क्या आप अपने संबंधियों को या अपने जान पहचान वालों को उनको याद करेंगे? सामने आपको तो लगेगा कितनी दुखी हैं, आप उनको देने में लग जाएंगे। तो ऐसा समय आने वाला है, इसीलिए बाबा कहते हैं दूसरों के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। वो दुखी आत्मा, ये दुखियां है, तो हम सामने उनको देने में लग जाएंगे, ना कि हम याद करने में कि हमारे रिलेटिव्स या हमारे संबंधी या फिर आओ कोई हमारी मदद करो। तो हम स्वयं संपूर्ण स्टेज में होंगे, तभी हम दे पाएंगे। हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन थोड़ा डाउट था इसलिए क्लियर किया कि हमारा जो कहते हैं लौकिक में वो कोई याद नहीं होगा, ऐसा है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, गीता शेयर कर सकते हैं, गीता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। शांति, बोलिए। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए। बाबा उदाहरण दिया, जैसे डॉक्टर के पास जैसे रोगी आता है उसी प्रमाण उनकी डोज देता है और तंदुरुस्त बनाता है। इसी प्रकार आपको सर्वशक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनकी विश्व महाराजन बनना है उसका पुरुषार्थ सिर्फ अपनी प्रति नहीं होगी। आपने जीवन में आने वाले विघ्नों व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन मानने वाला है उसके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा, जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। तो इसी प्रकार जहाँ भी जो विशेष आत्मा निमित्त बा उनकी सभी शक्तियां का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तो अभी समझे कि अब सामने तेज की पर प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा,
दूसरों के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। रजनी जी, आप शेयर कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति। बाबा ने कहा कि लास्ट टाइम में आत्माएं इतनी कमजोर होंगी कि आप कहो कि वो आपसे सप्ताह का कोर्स करें, उनके पास वक्त ही नहीं है। तो उस वक्त उनको, अगर हमारे पास स्टॉक इतना है, तो एक अगर उनको नजर से ही देख लेंगे ना, तो वो उनको थोड़े में ही इतनी प्राप्तियां उनको होगा कि हाँ, हम तो धन्य हो गए, उनकी नजर से निहाल होके शांति मिल गई है, पावर मिल गई है। तो ऐसी स्थितियां आएंगी। इसके लिए बाबा ने कहा तैयारी हमारी अभी से फुल, हमारा जो स्टॉक है फुल होगा तो हम दे पाएंगे। तो ये बाबा ने कुछ युक्तियां भी बताई हैं। और वाकई बाबा तो कहता है देना तो लेना ही है ना, हमें प्राप्तियां तो हमें भी होंगी ना, क्योंकि स्वराज्य विश्व कल राजा रानी हमने बनना है। तो पहले हमें प्राप्तियां हो रही हैं, हमें कितना फायदा, हम देखें ना, हमें कितनी कुछ प्राप्तियां हो रही हैं, फिर हम बांटेंगे ना, तो वो इतनी खुशी, इतना अपने को भी खुशी होती है। अच्छा लगता है कि बाबा ने जो कहा हम वो कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है हमें। तो मुझे लगता है उस वक्त जब ये भावना हमारे अंदर है, तो अभी से हम भरपूर करते भी हैं और करते रहेंगे नई नई युक्तियों से। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने आज कहा ना कि संपूर्ण स्टेज, पावरफुल स्टेज, तो हम कैसे पहचाने कि हमारी संपूर्ण पावरफुल स्टेज है? वो शेयर करेंगे या अन्य कोई पॉइंट जिसको शेयर करना कर सकते हैं? ओम शांति। मैं और भी कुछ बाबा के जो महावाक्य हैं उनके लिए सभी को मनन के लिए, ये मुझे एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा। बाबा का बहुत गुह्य पॉइंट है ये, कि विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। ये कितनी गुह्य बात है कि जो भी विशेष आत्माएं होती है वो एकदम ही डिफरेंट, यूनिक तरीके से, अपने तरीके से पुरुषार्थ जरूर करती है। तो हम सभी बाबा के जो बच्चे हैं, हम सभी अपना अपना पुरुषार्थ शेयर कर सकते हैं, तो किसी को टचिंग भी आ सकती है। तो बाबा का ये जो महावाक्य है वो सबके लिए फिर अनोखा एक पुरुषार्थ की युक्तियां और वो सब बन जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तेजल सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा कि सभी गुप्त पुरुषार्थी हैं, तो क्या क्या गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं? कुछ एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं जिससे कि हम सभी को प्रेरणा मिले। मैं अपने से ही शुरुआत करूं तो एक हमारे यहाँ एक बीके बहन है, तो वो अपनी बात बता रही थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो तब से मैं थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया है, एकदम नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि मुझे निरंतर याद करो। हाँ, उठते बैठते चलते फिरते, किचन में, मार्केट में, बाहर अंदर, कहाँ भी जाते हो मुझे निरंतर याद करो। तो चिंतन चला कि बाबा का ऐसा जो चित्र है, या अपने को जो भी कोई अच्छा लगता है उनकी कोई बात या ऐसे कोई उसका, तो ये हम हमेशा अपने सामने देखते रहें। तो ये एक दिन मैंने करके देखा, तो ऐसा लगता है ये पूरा आंखों के सामने घूमता ही रहता है, क्योंकि हमने वो एफर्ट लिया एक दिन कि जहां भी देखे ना, तो पहले वो बाबा की आंख जो है और उनके बीच में शिव बाबा चमकता है, ब्रह्मा बाबा की आंख के बीच में। तो वो चित्र अगर आपके सामने है, मैंने अपने सामने नहीं लिया था, लेकिन आप फोन पे भी या चित्र आपके पास है तो रख सकते हो। तो जहां भी ऐसे चार दीवारी पे लगा दो या तो फोन पे लगा दो, तो जहां भी आप मुड़े, जहां भी घूमे, जहां भी कौन से भी रूम में जाए, तो आप लेके जाओ, और जहां भी दृष्टि जाए वो थोड़ी देर के लिए या आधे दिन के लिए ये प्रैक्टिस करो। तो फिर लगेगा कि बाबा जहां देखो मुझे वो उनका चित्र दिखाई देता है, तो बाबा इस तरह याद रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर टेक्निक लगी। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर कि बाबा को हमेशा साथ रखने के लिए, निरंतर याद बनाने के लिए, बाबा कहते हैं ना कि हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो 1000 गुना मदद मिलती है। तो बहुत सुंदर अनुभव शेयर, और भी सभी एक एक करके शेयर कर सकते हैं। और क्या पॉइंट कि निरंतर बाबा की याद बनी रहे? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई गुप्त पुरुषार्थ है, लेकिन ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं है, फिर भी आप प्लीज शेयर करें, क्योंकि दूसरों के लिए क्या पता वो गुप्त पुरुषार्थ यूनिक हो जाए।
इसलिए प्लीज आप सभी, हम सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हाँ बोलिए, मैं अच्छा बताती हूँ। जैसे कि आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है ना कि हमारा ड्रामानुसार हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होती जाएगी और सर्कमस्टांस प्रमाण ऐसा होता जाएगा कि ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस हम होते जाएंगे अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं। तो हमें निरंतर अगर हम ये कोर्स कराने का या किसी को भी बाबा का परिचय देने के भी हम ये करते हैं, 7 डेज का कोर्स कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें स्वयं अनुभव होता है कि हम सोल कॉन्शियस स्टेट में पहुंच गए हैं और हम विश्व कल्याणकारी दूसरों को हम कोर्स करा रहे हैं, तो हमारा भी कोर्स हो जाता है और हमें भी सोल कॉन्शियस बनने में बहुत मदद होती है। तो जितना हो सके हम परिचय देने का, अभी क्योंकि भले ही मनसा सेवा तो कहते हैं सब लोग, लेकिन मनसा सेवा के द्वारा तो भक्त आत्माएं या त्रेता के अंत की आत्माएं तैयार होंगी, लेकिन अभी तो बाबा के कितने सारे बच्चे जिनकी वाचा सेवा भी बननी है, वो तो बाबा के बच्चे बनेंगे, वो भी मदद करता है। और दूसरा मेरा पुरुषार्थ मैं हर समय बिंदु को सामने रखती हूँ। ज्योति बिंदु परम धाम से बस मेरे साथ है, वो बिंदु ही दिख रहा है और बिंदु मेरे साथ साथ चल रहा है हर जगह, बिंदु मुझे देख रहा है। ये अभ्यास मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ देखो वहाँ बिंदु साथ जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। सुमू जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज हमें कहा है कि आप आत्माओं की संपूर्ण स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। बीके रामा राव जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। साथ और हाथ ये याद रखने से भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। बाबा का साथ है और हाथ और साथ जी, बहुत अच्छा। बाबा का निरंतर याद के लिए बाबा का हाथ सर पे और साथ है बाबा का जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। नमिता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। मैं बाबा को मेरा साथ का अनुभव हमेशा करती हूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, मैं बाबा मेरे साथ, आप जाओ मेरे साथ, फिर आप वापस आ जाएंगे, ऐसे बोलकर हमेशा जाती हूँ, कभी भूलती नहीं हूँ। जब भी भूल जाती हूँ तो फिर वापस घर को आ जाके फिर बोल कर के बाबा के फोटो के सामने बोल कर फिर जाती हूँ। फिर मेरा सेंटर है, नजदीक है, मैं पैदल में रोज जाती हूँ। तो ऐसे चलते चलते जब ज्यादा धूप हो जाते तो मैं अपने आप बोलती हूँ, बाबा तो मेरे साथ है ना, बाबा जब चल पाएंगे तो मैं क्यों नहीं चल पाऊंगी, मैं तो चल पाऊंगी। तो इसने मेरे से हिम्मत आ जाएगी। तो मुझे बाबा को ऐसे याद करते करते है तो सेंटर तक पहुंच जाती हूँ। तो मुझे वो ऐसे भी हर कार्य में मैं बाबा को याद में रखती हूँ। वो मैं जो कार्य में नहीं कर पाती हूँ तो मैं बाबा को याद करती हूँ, बाबा कैसे करेंगे, मुझे कैसे करना है, आप बता दो ना कैसे करेंगे। तो इमीडिएटली मुझे मतलब रास्ता मिल जाता है कैसे करना है। तो मैं हर कार्य में बाबा को अनुभव करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। निरंतर बाबा की याद साथ में रहे। तो अभी और कोई शेयर करना चाहेंगे अपना तीव्र पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, उस तरफ क्या गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, या और क्या बाबा ने आज क्या संपूर्ण स्टेज की चेकिंग के लिए क्या बाबा ने कहा, कैसे हम जैसे तेजल बहन ने कहा ना, विशेष बाबा ने कहा कि विशेष आत्माएं विशेष पुरुषार्थ करती है, लेकिन विशेष कौन है? हम पुराने भाई बहनों की तरफ जाते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर सीखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे सामने कितना जबरदस्त एग्जाम्पल आया। अभी एक बहन ने मुझे कॉल किया कुछ मदद लेने के लिए। मतलब हमने पूछा कि आप कितने
साल से ज्ञान में, उन्होंने कहा मैं सिर्फ 5-6 महीने से ज्ञान में हूँ। और उनका पुरुषार्थ देखिए, कभी मत सोचिए कि मैं नया हूँ, मैं तो पुरानों से सीखूंगा। जब मैंने उनका पुरुषार्थ सुनना चालू किया तो मुझे लगा कि मुझे उनसे सीखना। वो सिर्फ 5 या 6 महीने हुए हैं ज्ञान में, और वो एक-एक मुरलियों को 3 बार पढ़ती है साकार मुरलियों को। और कहते हैं कि दीदी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उसके अंदर डूबते जाऊं। और अव्यक्त मुरली भी पढ़ते हैं, प्लस वो 3 बजे उठकर मतलब आश्चर्य लग रहा है कि 5 महीना हुआ है ज्ञान में, और 30 बजे उठकर 3 से 5 उनका पूरा योग चलता है। उसके बाद अब मुरली रीडिंग चलती है। ऐसे जब तक घर वाले ना जाते तब तक पूरा योग चलता है, और घर वाले जागते साथ हर किसी को आत्मा देखना, मतलब सारा बाबा करवाता है। लास्ट जो फास्ट जो करते हैं वो करता है। उनका सवाल ये था कि जब वॉशरूम जाते हैं कितना, मतलब सोचिए वो कहते हैं कि मुझे 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। तो उस समय तो हम अशुद्ध होते हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि उस समय हम ब्राह्मण नहीं होते। एक अव्यक्त मूल्य में आया था कि जब हम अशुद्ध होते तब हम ब्राह्मण नहीं होते। तो उस समय बाबा को कैसे याद करें? उनको जवाब देने से पहले तो मुझे सोचना पड़ा कि वो अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। वो कहती कि हर सेकंड खाना पीना। तो उस समय मैंने कहा अगर ऐसा कोई संकल्प चलता हो कि मैं अशुद्ध हूँ, तो उस समय भी लीजिए कि मैं महान आत्मा हूँ। उस समय तो बिल्कुल खाली होते हैं और आत्मिक स्थिति बहुत जबरदस्त होती है। तो मैं महान आत्मा हूँ, मैं कंटिन्यू एक समान में रही। तो जिनका भी, उनको देखकर हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि क्यों हम अपना 1 सेकंड भी गंवाएं। कोई भी समय अनुचित नहीं होता है, हर समय को यूटिलाइज करें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रेरणा जो हम सब कई हम लास्ट सो फास्ट आए हैं, तो हम सब तीव्र पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हों। अभी पोल लॉन्च हुआ है, तो हम सभी उसमें अपना अपना ऑप्शन जो हम कर रहे हैं वो सबमिट करें। थैंक यू। तो अभी आज का होमवर्क जो आज बाप दादा चाहते हैं कि हमारी पावरफुल स्टेज हो, संपूर्ण स्टेज हो, संपन्न स्टेज हो। तो बाबा ने कहा कि ये स्टेज बनाने के लिए हम सभी चेकिंग करें पहले आज की जो अष्ट शक्तियां हैं और सर्व गुणों का गायन है, जैसे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। तो हमारी जो अभी फरिश्ता सो देवता पूज्य स्टेज होने जा रही है, तो अष्ट शक्तियां कहाँ तक मेरे में आई हैं, और एक एक शक्ति को हम लिख के नोट डाउन करें कि अभी हमें इसमें किस पे कार्य करना है, सहन करने की या समाने की। इस तरह सब अपने अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि इस पे अभी हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना है। इसी तरह जो सर्व गुण, वैसे तो हमारा हर कार्य गुणों से भरपूर हो, लेकिन फिर भी जो 36 गुण हैं, तो उनको हम एक तरफ लिख के और उसको चेक कर सकते हैं रोज। अगर हम कि आज हमें इस पे कार्य करना है, आज हमें इस पे, तो धीरे धीरे हमारी जो भी कमी है तो उसको हम पूरा करेंगे। तो सर्व गुणों को भी लिखें कि किस पे मुझे कार्य करना है, और सर्व शक्तियों को। ये तो हुआ हमारा होमवर्क, लेकिन पुरुषार्थ भी हमें क्या करना है। तो हर घंटे हम, बाबा ने कहा ना कि अभी हमारी संपूर्ण संपन्न स्टेज हो, तो हम फरिश्ता बन के ग्लोब के ऊपर बैठ जाएं हर घंटे में 1 मिनट के लिए, और ऐसा सबको इमर्ज करें कि सर्व आत्माओं को मेरे से सकाश जा रही है, प्रकृति को मेरे से सकाश जा रही है। इस तरह का सभी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। तो आज अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। हम सभी आत्माएं अपने फरिश्ता रूप में उड़ते हुए पहुंच गई हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में सभी आत्माएं फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने बाप दादा, आज टीचर के रूप में बाप दादा हम सभी से कह रहे हैं। शक्तिशाली किरणें उनके मस्तक से, शिव बाबा और सभी
हम शक्तिशाली किरणों से अनुभव कर रहे हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना समय, संकल्प और श्वास सफल करो। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। सुख, शांति, समृद्धि से संपन्न दैवी दुनिया की स्थापना के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ सेवा में लगाओ। व्यर्थ से मुक्त होकर स्वयं को सर्व समर्थ बनाओ। आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बच्चों को सदा सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अनेक बार के निमित्त बनी हुई विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं। स्व सेवा पर अटेंशन दो तो विश्व सेवा में सफलता अवश्य मिलेगी। फिर बाबा हम सभी को शक्तिशाली दृष्टि, एक एक को सर्व शक्तियों, सर्व गुणों से भरपूर कर रहे हैं और हम सभी अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज में आ रहे हैं। बाबा से सर्व शक्तियों, सर्व गुणों की किरणें लेके हम सभी वापस विश्व कल्याण का निमित्त कार्य में वापस इस देह में रह के सारा दिन विश्व कल्याण की सेवा अर्थ कार्य करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, ओम शांति। ओम शांति।